हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे बैलेंस था। ठीक है, सो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ के आसपास बैलेंस था। एंड अगर अभी इस वीडियो में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे अगर आपको दिखेगा, एक सेकेंड, इस जोन के आसपास अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट कितना 1.32 का मतलब ऑलमोस्ट 1320 रुपये के आसपास यहाँ पे अकाउंट बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, ये 1320 रुपये का अकाउंट बैलेंस दिख रहा है। डैट मीन्स यहाँ पे नेट टू नेट भी अगर हम कैलकुलेट करें तो 320 रुपये का जो है यहाँ पे प्रॉफिट ऐड हुआ है। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर मैं ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करने वाला हूँ एंड ये सारी चीज़ें हम मतलब आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे, जो मैं हर एक वीडियो में ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिखाता हूँ, मतलब ये जो होती है ऑर्डर हिस्ट्री, जिसमें प्रीवियस जितने सारे डेज में आपने जितने भी ट्रेड लिए हैं उसका क्या नेट रिजल्ट रहा है, पॉजिटिव रहा है, नेगेटिव रहा है, प्रॉफिट रहा है या फिर लॉस रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में दिख जाता है, मतलब ऑर्डर हिस्ट्री में। ठीक है, तो वो मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। एंड अगर आपने प्रीवियस मल्टीपल वीडियोस नहीं देखी तो एटलीस्ट 2 से 3 प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, सो डैट आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी एंड जो हम करना चाह रहे हैं वो आपको सिचुएशन समझ में आएगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जहाँ तक मेरे को याद है प्रीवियस वीडियो में मैंने जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया था थ्रू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री या फिर ऑर्डर हिस्ट्री के थ्रू जो दिखाया था, डैट इज $0.44 माइनस में था। ठीक है, मतलब 29 जून का नेगेटिव में दिखाया था पीएनएल लास्ट में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में। ठीक है, लास्ट वीडियो में एक बार आप जाके रीचेक कर लेना, उसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, सो उसके बाद अगर हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस जो देखेंगे तो यहाँ पे एक $0.73 का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे $3.25 का लॉस हुआ है। यहाँ पे $1.48 का प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमको नेक्स्ट जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे अगर हमको दिखेगा तो $1.35 का प्रॉफिट, यहाँ पे 0.84 समथिंग का लॉस, यहाँ पे $1.29 का प्रॉफिट, यहाँ पे अगर हम देखेंगे $1.08 का नेगेटिव लॉस, $1.55 का यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे $1 का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। इसके बाद अगर हम देखते हैं $1 के प्रॉफिट के बाद अगर हम देखेंगे तो माइनस $1.13 का लॉस, यहाँ पे $2 का प्रॉफिट, 2.16 का प्रॉफिट, $1.77 का प्रॉफिट। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे, सो 1.77 के बाद 1.77 तक दिखाया मैंने, उसके बाद यहाँ पे $0.84 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये सारे ट्रेड्स यहाँ पे मैंने लिए थे एंड इसके थ्रू जो भी नेगेटिव सिनेरियो रहा या फिर जो भी पॉजिटिव सिनेरियो रहा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की प्रॉपर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के थ्रू, जिसको हम ऑर्डर हिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब मैंने सिर्फ यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो थी उसमें तो सारी आपको चीज़ें दिखा दी। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के तो मैंने आपको सब दिखा दिया, जितने भी प्रीवियस ट्रेड प्लान हुए थे जिसमें पॉजिटिव रहा या फिर नेगेटिव रहा, वो सारी चीज़ें आपने देख ली। अब आपको मैं ये ना कुछ ट्रेड्स ऐसे थे जिसके मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लिए थे जब मैं प्लान कर रहा था पोजीशन, तो उसका क्या आउटकम रहा है वो आप वहाँ से जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाई है वहाँ से आप मैच कर सकते हो कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है 62,800 की यहाँ पे पीई शॉर्ट की हुई है, तो वहाँ पे आप मैच कर सकते हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में देख सकते हो 62,800 की पीई का क्या आउटकम था। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें मैच कर सकते हो, जो कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है एसएल गया है तो यहाँ पे एसएल ही गया था। ठीक है, इसको भी आप वहाँ से मैच कर सकते हो कि कितना एसएल गया था, इसलिए मैंने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पहले दिखाई एंड जितने भी थोड़े बहुत मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे पोजीशंस के, वो सारी पोजीशंस अब मैं स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे 62,800 की मैंने क्या शॉर्ट की हुई है, पी शॉर्ट किया है, तब डेफिनेटली मार्केट ऊपर चल रहा था। इमीडिएटली यहाँ से रिवर्सल आया तो इस जोन के आसपास आ गया। मैक्सिमम आपको प्रीवियस अगर डे 1 से वीडियोस देखते आ रहे हो आप मेरी, तो ही आपको ये चीज़ पता है कि मैं जो सेम डे एक्सपायरी के प्रीमियम शॉर्ट करता हूँ, डेट टू आई एम द ओनली वन पर्सन हु स्टार्टेड दिस, डेट टू सेम डे एक्सपायरी के प्रीमियम शॉर्ट करना जिसने स्टार्ट किया था। ठीक है, क्योंकि ये हाईली रिस्की होते हैं एंड रिस्क टू रिवॉर्ड भी इसमें अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता। तो यहाँ पे 62,800 की अगर मैंने स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट किया है तो यहाँ पे मैं 800 है तो मैक्सिमम 100 पॉइंट्स तक मैं होल्ड करता हूँ एंड 700 तक मैंने होल्ड किया होगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया एंड जो भी लॉस हुआ होगा उसको आप मैच कर सकते हो अकॉर्डिंग टू जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मैंने दिखाई थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे
फ्यूचर में पोजीशन प्लान की हुई है एंड डेफिनेटली कंजर्वेटिव मोड चल रहा था। अगर आपको यहाँ पे मैं आपको बैलेंस भी दिखा देता हूँ एक बार, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 900 850 इस तरीके से बैलेंस चल रहा था। तो कंजर्वेटिव मोड था, इसीलिए मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ के चला कि मार्केट नहीं मूव करेगा, इसलिए मैंने 300 पॉइंट के आसपास लिमिट ऑर्डर लगा दिया एंड इसमें भी जो भी रिजल्ट रहा होगा वो आप मैच कर लेना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के थ्रू, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगेन सेम सिनेरियो 62 700 722 के आसपास मैंने शॉर्ट किया हुआ है। यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के 300 350 पॉइंट के आसपास मैंने यहाँ पे प्लान किए होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या किया, 62 800 की यहाँ पे अग्रेसिव कॉल शॉर्ट की हुई है, ठीक है। कॉल शॉर्ट की है और इसमें डेफिनेटली यहाँ पे पैसा मिला होगा या फिर थोड़ा बहुत लॉस गया होगा, वो हम देखते हैं आगे जाके। हाँ, इसमें यहाँ पे हमको पैसा मिला था, 311 में शॉर्ट की थी, 261 के आसपास इसको मैंने रिकवर किया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे 62061 मतलब ऑलमोस्ट 62,000 के राउंड लेवल में मैंने शॉर्ट किया था। यहाँ से 300 पॉइंट के आसपास जितना भी बनता है उतना मैंने यहाँ पे कैप्चर करने का ट्राई किया और यहाँ पे प्रॉफिट मिला था, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर आपको दिखेगा 64 इस जोन के आसपास दिखेगा, 64 200 की यहाँ पे पी शॉर्ट की है, यहाँ पे 64 200 की पी शॉर्ट किया एंड इसको मैंने मैक्सिमम 100 पॉइंट्स तक होल्ड करता हूँ, डेट टू जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। 100 पॉइंट तक मैंने इसको होल्ड किया एंड इसमें भी डेफिनेटली प्रॉफिट आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद 64 200 की यहाँ पे मैंने कॉल शॉर्ट किया, इसमें तो डेफिनेटली प्रॉफिट आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 64 200 और हार्डली हमारे पास कितने घंटे बचेंगे, 2:30 बजे तो मैंने ये पोजीशन शॉर्ट की और 5:30 बजे जो है वो ये प्रीमियम एक्सपायर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ द मनी के जितने भी प्रीमियम होंगे सारे जीरो होने वाले हैं, ठीक है। हार्डली हमारे पास यहाँ से 2:30 से 5:30 देखेंगे तो 3 घंटे बचेंगे। 3 घंटे तक अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर गया या थोड़ा सा ऊपर मूव करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी तो सारा प्रॉफिट हमको यहाँ पे मिलने वाला, जितना भी हमको वहाँ पे दिख रहा होगा। इस जोन के आसपास मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा 0.88 का मतलब 0.78 या 0.80 के आसपास जितना भी प्रॉफिट था सारा हमको यहाँ पे मिल सकता था, ठीक है। और यहाँ पे मिला हमको, ठीक है। इसके बाद अगर हम बैक टू यहाँ पे बेसिक चल जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको कुछ सिनेरियो दिखाता हूँ या कुछ चीज़ें बताता हूँ। अब हम इस अकाउंट का क्या करने वाले हैं या इस अकाउंट को अब हम मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, क्या रूल्स रहने वाले हैं, कैसे इस अकाउंट को अब हम ग्रो करेंगे, ठीक है। अभी अगर आपने बैलेंस देखा, यहाँ पे कितना है, 1320 समथिंग के आसपास अकाउंट बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। 1320 का अकाउंट बैलेंस दिख रहा है। बेस कैपिटल हमारा था 1000 रुपीज के आसपास। मैंने आपको बताया मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कंजर्वेटिव जितना हो सकता है उतना कंजर्वेटिव होके 20% मेरे को ऐड करना है। 20% 1000 का होता है, डेट इज 200 रुपीज, ठीक है। 200 रुपीज मेरे को ऐड करना था। इस केस में अगर हम देखेंगे क्या यहाँ पे 200 रुपीज ऐड हुए हैं, आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको अकाउंट बैलेंस जो दिख रहा है डेट इज 1320 रुपए का अकाउंट बैलेंस दिख रहा है। यहाँ पे 320 रुपए ऐड हुए हैं और 320 200 से ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जितना भी प्रॉफिट ऐड हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने डे डिसाइड करना था मंडे। मंडे क्या होता है, फ्रेश वीक की स्टार्टिंग होती है, हाई चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट एक अच्छी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। एंड अगर हमने एक सिंगल डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर ली और उसके अकॉर्डिंग हमने एक अग्रेसिव पोजीशन प्लान कर ली एंड वहां पे अगर हमको हाई रिस्क टू रिवॉर्ड का ट्रेड कैप्चर हो गया तो ये अकाउंट को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस अकाउंट में एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे आ सकता है या फिर ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 320 रुपए के आसपास। तो यहाँ पे मैं 320 को तीन या चार ट्रेड में डिवाइड कर दूंगा, तो मतलब 3 या 4 बार मैं अगर गलत होता हूँ तो ये सारा प्रॉफिट चला जाएगा। फिर से हम बेस कैपिटल पे आ जाएंगे 1000 रुपीज के आसपास। फिर से हमको जो है 1000 रुपीज से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी कंजर्वेटिव होके। तो अब क्या करना है, यहाँ पे मंडे को मैं अग्रेसिव प्लान करने वाला हूँ। मतलब अभी ऑलमोस्ट कितने बजे हैं, अगर हम यहाँ पे टाइम देखेंगे ऑलमोस्ट रात के 2 बजे हैं। तो यू कैन से मंडे तो स्टार्ट हो गया, लेकिन जो मार्केट ओपन होता है वो 5:30 बजे के आसपास ओपन होता है मॉर्निंग में, 5:30। अब मैं ये वाली पूरी रात जागने वाला हूँ एंड जैसे ही मार्केट ओपन होगा सुबह, वैसे ही हम एक प्लान करेंगे, सिनेरियो देखेंगे, जिस साइड भी मार्केट अच्छा दिखेगा उस साइड मैं प्लान करने वाला हूँ। एंड रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, 3 से 4 ट्रेड में मैं 320 लूज करने का ट्राई करूंगा एंड उसके अगेंस्ट में मैं मिनिमम 1:5 या फिर पॉइंट वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो मिनिमम 1500 पॉइंट या फिर 2000 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मैं कैप्चर करूंगा अगर मार्केट अच्छा एक मूव करता है। और अगर 1500 पॉइंट के आसपास दिखा दिया तब मैं यहाँ पे कुछ ट्रेल कर दूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेल भी नहीं करता, क्योंकि जिस दिन मैं अग्रेसिव प्लान करता हूँ उस दिन मैं ट्रेल नहीं करता। जैसे ही 1500 पॉइंट मिनिमम, बेर मिनिमम बता रहा हूँ, अगर बेर मिनिमम 1500 पॉइंट दिखाया तभी जाके मैं यहाँ पे कुछ ट्रेल करने वाला हूँ, सो डेट एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो यहाँ पे प्रॉफिट आए, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई, मेक श्योर एक बार या 2 बार आप
क्लियरली इस वीडियो को फिर से जाके देखो स्टार्टिंग से एंड प्रीवियस 2-3 वीडियो देखोगे तभी जाके आपको ये सिचुएशन समझ में आएगी या ये सिनेरियो जो चल रहा है वो समझ में आएगा, ठीक है। सो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बाकी मैंने आपको प्लान डिस्कस कर दिया। मंडे है, मैं अग्रेसिव रहने वाला हूँ एंड जितना भी प्रॉफिट हमारे अकाउंट में आया हुआ है राइट 320 रुपीज़ के आसपास, इस पर मैं अग्रेसिव रिस्क प्लान करने वाला हूँ एंड लेट्स सी अगर ये प्रॉफिट जाता है तो फिर से हमको कंजर्वेटिव मोड में चला जाना है एंड कंजर्वेटिव मोड में हमको फिर से छोटे छोटे प्रॉफिट कैप्चर करने हैं, दैट टू हाईली रिस्की ट्रेड को अवॉइड करना है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेक श्योर इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।